हुआ है लड़ाई, किसको माधर चोट के मारो ना तो तब बेटा निकलेगा घर में से। महीना का बच्चा था लड़की के पेट में, उसका उन लोग अबॉर्शन किया, वो भी केस मेरे ऊपर किया, आप FIR भी घुस गया एगो सूरज अथी सब गलत फहमी में मानो कि हाथ डाला जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है। आपका क्या कहना है? अखिलेश सर कैसन थे? बढ़िया किसी के नजर उठा के नहीं ताकते हैं सर। उठा के आज तक हमारा बाल बच्चा के भी पहले ऐसा कुछ नहीं सर नहीं हुआ था। तो जरूरी है कि पहले नहीं हुआ था। लेकर हमको पढ़ रहे हैं 10वां तक पढ़े, बाकी कहीं ना गुरु नजर। नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं सच बिहार 24x7। आज हम लोग इमामगंज थाना क्षेत्र के मैगरा के जस्ट सटे गांव है करमौन में हम लोग खड़े हैं। यहाँ एक कल घटना घटी थी, मारपीट का घटना था, उसमें बहुत सारा आरोप लगा। यहाँ ग्रामीणों के सामने हम लोग खड़े हैं, ग्रामीणों से पूछेंगे आखिर वो घटना हुआ क्या था, आखिर घटना में क्या घटित हुआ, क्या आरोप लगाया गया है। तो सबसे पहले चाची आप बताइए, उस घटना को आप देखे थे अपनी आंखों से जो कल हो रहा था? नहीं, वो लड़ाई हम न देखे। तो क्या हुआ था, क्या पता चला? गाँव घर से पता चला कि इनको पहले घर में इज्जत के हमला किया, उसमें लड़ाई झगड़ा हुआ, केस मुकदमा हुआ, थाना पुलिस हुआ, कोर्ट कचहरी से उसको जेल दिया गया। वो जेल से छूट के आ रहा है तो घर के बेकत से एक चुस्की ले रहा है। तो इज्जत के साल खिलवा नहीं, साल भर से पहले से कर रहा है। वो जेल खटा है लड़का, वो लड़का जेल खटा था, तब जेल खटा है और उसके बाद फिर जेल से छूट के आया बेल पे। तो हाँ, घटना हो रहा है। तो घटना हो रहा है कि उसको बाप के देख रहा है तो छीटा मार रहा है, उसको भाई के देख रहा है तो छीटा मार रहा है कि मेरा साला है तो मेरा ससुर है। ठीक है, गांव में गलती हो गया तो जैसे बार बार तो 25टा नहीं बिगाड़िएगा, एक बार बिगाड़िएगा। और एक आप लोगों से पूछना चाहें कि कल का घटना जो हुआ था उसमें कौन कौन शामिल थे? वहाँ पे थे, सामने थे, साक्ष्य में। आप लोग आइएगा थोड़ा सा। क्या हुआ था कल? हुआ शनिवार के शाम में लगभग 8 साढ़े 8 बजे का बात था। यहाँ मैंने हल्ला मैंने गाली गलौज का जो सिस्टम था दोनों मैंने पार्टी से चल रहा था। तो हम लोग बैठे हुए थे। देखने के लिए मिला कि जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था दोनों पक्ष से गाली गलौज हो रहा था। जी। तो हम लोग वहाँ पे गए थे, बीच बचाव के लिए दोनों को साइड किया गया वहाँ पे। ठीक है, तो इस बीच में जैसे मैं जो कह रहा है कि मैंने कि मारपीट हुआ वगैरह हुआ नहीं, जैसे झड़प चल रहा था तो हम वहाँ गए, एक और 2 लड़का गया, एक पार्टी को उधर साइड किया, एक को इधर साइड करा। ठीक है, बस यही बात हुआ वहाँ पे फैसला। तो आरोप क्या लगा? आखिर मास्टर साहब जो अखिलेश शर्मा हैं उन पे आरोप लगाया, पोस्को एक्ट लगाया गया वगैरह वगैरह जो भी लगाया गया। तो उस लड़ाई में वो भी शामिल थे ना? वो गए थे वहाँ पे, जैसे उनका बच्चा गया हुआ था ना, तो छुड़ाने के अथी से गए थे वहाँ पे। और दूसरा बात कि जैसे वो उनको बोले कि अपना बच्चा को आप साइड कीजिए और इधर हम लोग देखते हैं, क्योंकि भीड़ इकट्ठा हो जाता है रात में अगर किसी को कोई दिक्कत हो गया तो प्रॉब्लम परेशानी है। ठीक है, और रात की वजह से घर में घुसने उसमें घर का मैंने कोई किसी मैंने ना ये उधर घुसने गए थे ना इधर वाला पार्टी उधर घुसने गया था। जो हुआ रोड पे ही हुआ है, क्योंकि दोनों का दरवाजा सामने ही है। दोनों पार्टी का दरवाजा बिल्कुल सामने ही है, तो रोड पे हुआ। मतलब ये मेरा कि गाली तो सर भी दे रहे थे और लाठी डंडा सर भी चला रहे थे, इस बात को मानते हैं? इसमें जो गाली गलौज उनका वीडियो आया है, गाली दे रहे थे वो। ठीक है, और हर डंडा चलाने के बाद वहाँ पे किसी तरह का डंडा चला नहीं है। ठीक ना। और जो लड़की छेड़ने का जो आरोप लगा वो नहीं, जैसे देखिए झड़प हो रहा था उसमें, जैसे उनका मम्मी आई हुई थी। ठीक है, तो जैसे झड़प आए तो बीच में आ गए, तो जैसे दोनों का हम लोग साइड करने का प्रक्रिया किए। कुल मिला के कहना यही है कि जो लड़ाई हो रहा था रोड पे हो रहा था, रोड पे ही दोनों साइड से गाली गलौज लगातार हो रहा था। उसके बाद बीच बचाव में इन लोग भाई लोग सब कोई गए, छुड़ा करके ले आए, ना कोई उनके घर में गया ना कोई इनके घर में गया। तो ये एक आरोप लग रहा है कि लड़की छेड़ने का जो आरोप लग रहा है वो बेबुनियाद नज़र आ रहा है, जैसा कि ग्रामीण लोग कह रहे हैं। और लोग से पूछते हैं, आप थे? नहीं सर, हम तो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर पर रहने वाला हूँ। लेकिन पता हुआ तो मैंने रात में कॉल किया और बीच बचाव करते हुए, लेकिन यहाँ की ग्रामीण जनता जो है कि सर जो है कि आज 300 वर्ष से टीचिंग लाइन में है, आज तक इनका ऐसा कैरेक्टर कभी नहीं मिला है। लोगों को एक पुराने केस की वजह से साजिश करके इनको जो है गलत फहमी से जो है कि फंसाया जा रहा है। मतलब जो केस किया उसके ऊपर पुराना केस किया हुआ। हाँ, इसके वजह इनको जो है साजिश रह के जो है जो पॉक्सेट उस पर धारा जो लगा हुआ है उसमें एक गवाह है, उसका दबाव बना रहा है कि तुम हमारे प्रति गवाह दिया है। मैं इसीलिए साजिश रच कर इन्होंने रात भर उनके घर पर झगड़ा कर कर ही साजिश के तहत इनको फंसा रहा है। और लोग हैं, कौन कौन हैं? क्या हुआ था मामला वो बताइए। देखिए, झगड़ा हुआ है, वहाँ दोनों तरफ से खींचातानी हुआ है, लेकिन जो गुरुजी पर आरोप लगाया कि वो हाथ वहाँ पकड़ लिए, ये पोक्सो या जो भी मतलब छेड़खानी का है, ये सब गलत चीज़ है। गुरुजी कभी ऐसा रहे नहीं है और ये बात बिल्कुल गलत है, इस बात का खंडन करते हैं हम लोग। और लोग कोई हैं?
हाँ, क्या हुआ था घटना? घटना कुछ नहीं है सर, थोड़ा सा झड़प हुआ था, समझ गए हैं। हल्का फुल्का दोनों दल से मिस हुआ, उसके बावजूद भी दोनों साइड हो गए हैं। और ये जो इल्ज़ाम लगा जा रहा है अखिलेश गुरु जी पर, ये सब सरासरी झूठ है। इसलिए झूठ है कि ऐसा प्रवृत्ति के वो है ये नहीं है, समझ गए हैं। ये आदमी को फंसाना चाह रहा है, आदमी जाल में, कि कैसे ऐसे कैले चल रहा है, समझ गए हैं। और कुछ कहीं नहीं हुआ है सर, न मार हुआ है न पीट हुआ है। यहाँ तक इल्ज़ाम उनको ठोका जा रहा है कि साड़ी, अरे हम लोग को माँ बहन की पढ़ाई लिखाए हैं, आज तक इनका कोई कंप्लेन नहीं है, यहाँ कोई कंप्लेन नहीं। जो आदमी कंप्लेन कर रहा है बार बार महीना में, फेसबुक चलाता है तो एक फ़ोटो खींच के भेजता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। मीडिया भी आता है सर, तो कल सुने कि मीडिया आल है, मीडिया तो आवेगा तो दोनों के ना आवेगा फिर मीडिया। तो देख रहे हैं कि एक तरफा मीडिया साहब काम करके जा रहे हैं। सोचिए, घर में मीडिया होता है, ये रोड पर वाला कोई बात नहीं सुन रहा है आदमी, और घर में जो है सो वो बात सुनता है। यही तो है मीडिया, ये सब का। तो कुल मिला के ग्रामीणों का कहना है कि झड़प जरूर हुआ था, रोड पे हुआ था, दोनों साइड से गाली गलौज हुआ था, लेकिन मारपीट का मामला यहाँ पे नहीं है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लड़की छेड़ने का, हाथ पकड़ लेने का जो आरोप लगाया गया, वो पूरी जब गांव वालों से, जो यहाँ ढेर सारे गांव वाले जो लोग खड़े हैं, उन लोगों के कहने के अनुसार सर कभी भी उनका हाथ पकड़ने नहीं गए थे। तो ये जो आरोप है पूरी तरह से अनुसार अखिलेश शर्मा कैसा इंसान नहीं, गलत बात है। मन अखिलेश शर्मा कोई हम लोग के बेटी मन छोटा से इतना बड़ा बता 10वां नामा तक यहाँ बाकी कहीं उलट के नहीं नजर चढ़ाई है कि यहाँ कैसे यहाँ पर के बच्चन है से ये सब गलत फहमी में मानो कि हाथ डाला जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है। आपका क्या कहना, अखिलेश सर कैसन थे? बढ़िया थे अखिलेश गुरु जी का। ये आरोप लगावे थे साहब की लड़की के हाथ पकड़ ना, झूठा बात है, ये झूठा बात है, गलत है, गलत बात है। वो सर विचार के नहीं है सर, किसी के नजर उठा के नहीं ताकते हैं सर। उठा के आज तक हमारा बाल बच्चा के भी पहले कुछ नहीं सर, नहीं हुआ था। तो जरूरी है कि पहले नहीं हुआ था अब नहीं हो होवे नहीं किया है तो हम कैसे कह देंगे? सबके बाल बच्चा, सबके बेटे कहे कि मैं छठा अथी 5वां क्लास से लेकर हमको पढ़ रहे हैं, 10वां तक पढ़े, बाकी कहीं ना गुरु नजर उठा कर नहीं ताकते हैं। हमको एगो चीज़ बताइए, आप लोग सीधा एक चीज़ बताइए, मानते हैं आप लोग के कहने के अनुसार कि सर का कैरेक्टर कभी वैसा नहीं रहा, और कल के मामले में भी आप लोग जैसा कि देखे हैं कि रोड पे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो कभी नहीं कर सकता वो बाद में कर सकता है। नहीं सर, नहीं सर, नहीं। ग्रामीणों का भरोसा सर पे एकदम अटूट है कि सर कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। और जैसा कि लड़ाई झगड़ा में देखा गया था कि जब लड़ाई झगड़ा हुआ वो सिर्फ रोड पे हुआ है, ना किसी के घर में सर गए थे, ना उनके सर के घर में कोई आया था। तो हाथ पकड़ने का मामला या फिर कोई लड़की छेड़ने का मामला पूरी तरह से बेबुनियाद है। और जैसा कि ये लोग महिला लोग हैं, उन लोग लगातार कह रहे हैं कि अखिलेश सर को फंसाया जा रहा है। आप आइए सर, आप लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो उस टाइम थे वहीं पर थे? तो लड़ाई कहाँ हो रहा था? घर ही पुराना घर पर हो रहा था, रोड पर हो रहा था। सर गए थे उनके घर? गए थे, बच्चा उनका गए था। नहीं, सर गए थे उनके घर में? नहीं गए थे, रोड पर नहीं, कोई सा मामला नहीं है। ये आरोप लगाया है मेरे पीछे बेटी की इज्जत किया है, हम उस पर केस कर। कौन इज्जत? वो दीपक राय जो है से सोनू कुमार दीपक राय, हाँ दीपक राय, उसी का मम्मी है, सब बहन से आरोप लगा रहा है। मतलब आपकी बेटी की इज्जत के साथ कैसे खिलवाड़ किया सर कि मेरे बेटी को किस तरह, बच्चा 8वां पढ़ती थी, पढ़ने के बाद हमको कुछ तरह पता चला सर, तो उसको ननिहाल भेज दिए। ननिहाल भेजते किसी तरह फुसला बढ़ा के उसको लेकर अपहरण करके लेके चल गया सर। उसके बाद हम लोग किस तरह पता चलता, गया से पकड़ के लाए मामा उसको, दो सोनू सुबोध और सुमन, उसे चचेरा भाई पकड़ के लाए, तो पंचायती करवाए सर। पंचायती करवाई कि अपना इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए मैं दबाव नहीं डाला किसी पर कि इज्जत की बात है, इसलिए हम कुछ नहीं करें, केस मुकदमा नहीं किए, हम प्रतिष्ठा करके बचा लिए सर। फिर कुछ दिन के बाद वो फेसबुक चलाने लगा सर, फोटो अश्लील से फोटो खींच लिया था। आपकी बेटी के अश्लील फोटो फेसबुक पर डालने लगा सर, समझे ना। और इस बीच में फिर हम किस तरह के किया था, फिर नहीं माना, किसी आदमी करवाए तो नहीं माना, फिर डालते ही गया वो। अंत में जाके हम लोग केस किए सर, फोटो डाला है डाला, फिर हम जाके केस किए सर। केस किए, उसके बाद फिर वो बहुत दिन तक जेल में 1 साल रहा सर। जेल में रहा था, जेल में से वायरल फोटो कर रहा था सर। मतलब जेल चल गया तो बार हाँ आ रहा था सर। हाँ, तो जेल में था तो वायरल फोटो कर रहा था सर। उसके बाद हम गए थाना प्रभारी से पूछे तो कह रहा कि
जेल में से कैसे फोटो डाल सकता है, कोई और डाल रहा होगा तो हम किस आप कार्रवाई आप ही नहीं कीजिएगा कि हम करेंगे सर। हम कहाँ करेंगे, देखें क्या करेंगे सर। तो वो लड़का जेल से छूट के आया। हाँ, अब अब जेल से छूट गया सर, उसके बावजूद आया तो इसी कह रहा है कि साला हम आए हैं का साला यहाँ रहने लिए, हम साला मर्डर करके जाएंगे उसको। भाई जो का बहुत तरह से नियत से बयान किया। कुल मिला के बदले की नियत समझ में आती है कि आज तुम हमको जेल भेज दिए, हम तो अब तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा काम करेंगे। कुल मिला के यही समझ में आ रहा है, जैसा कि ग्रामीण कर रहे हैं, जैसा कि ये महिला कर रहे हैं। अगर हम एक तरफा या फिर एक साइड का न्यूज़ चला रहे हैं तो ये गांव वाले जो इतने लोग खड़े हैं, इन लोग एक तरफा नहीं हो सकते। एक साथ एक खड़े होकर के एक आवाज़ में सब लोग कह रहे हैं अखिलेश सर कभी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, और अखिलेश सर कभी कोई स्त्री के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग नाने नाने बाल बच्चा से सुनला ने उनका न दिया संकांत आदमी देख सकते हैं। इन महिलाओं का अग्रेसन कहता है कि अखिलेश सर कैसे थे। अब आपको दूसरे पक्ष के लोग से भी बातचीत करेंगे कि उनके साथ क्या घटना हुआ था, उसकी जानकारी भी आपको पूरी देंगे। अभी हमारे साथ में है जिनके साथ शनिवार रात को जो घटना घटित हुआ, जो जा करके इमामगंज थाना में केस दर्ज करवाई हैं, अभी उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि पूरी घटना आखिर हुआ क्या था, आखिर शनिवार रात को क्या हुआ था। 9:30 बजे हम घर में थे तो आके बेल बजाया। हम घर में से निकले ना, घर में से निकले तो लाठी डंडा लेके गुरु मास्टर तीनों बेटा घुस गया। एगो सूरज अथी लड़ाई हुआ था अंदर, लड़ाई पहले हुआ था, लड़ाई अंदर हुआ था, पहले उनको खींच के लाया गया है। जब बेटी के खींच रहा था ना, अब बाहर हुआ है लड़ाई। किसको माधर चौथ के मारो ना तो तब बेटा निकलेगा घर में से। गाली गलौज तो वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि गाली दोनों पक्ष दे रहे हैं। भीतर हुआ है, भीतर से नहीं, लाठी डंडा लेके आप देख रहे हैं। मेरे साड़ी खुल गया पल्लू, और मेरे लाइकन हमको लटाकल है हमको में। और ये आए ना तो हमको पखरी पकड़ के लेके आ रहा था मास्टर गुरु अखिलेश शर्मा। तो इस बार हमको बेटी के पखरी छोड़ा है, किसको कहाँ ले जा रहा है, ये छोड़ाए हैं। साड़ी खोलल और बेटी भी हमारी बड़ी वाली भी बेटी लटकल थी श्वेता कुमारी, हाँ खोल दिया गया है। और आपका क्या कहना है इस मामला पे? मेरा कहना कि मेरे ऊपर तो केस है, ये है। अब बताइए, आप हम तो शादी किए थे, इस पूरा मतलब एरिया जानता है कि हम शादी किए थे उससे, और मेरा 6 महीना का बच्चा था लड़की के पेट में, उसका उन लोग अबॉर्शन किया, वो भी केस मेरे ऊपर किया। आप FIR भी देख सकते हैं जिसमें लड़की खुद से बयान दी है, और सरपंच के सामने लड़की बयान दी थी न्यायालय में, उसमें वो सरपंच के सामने उसमें भी बोली है कि गर्भपात मेरे घर वाला करवाए हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि आरोप दोनों साइड से लग रहे हैं। जांच का विषय, पुलिस अगर इस चीज़ को अच्छे से छानबीन करेगी तो आरोपी जो भी होंगे, चाहे इस पक्ष के होंगे या फिर उस पक्ष के होंगे, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि किसी की भी माँ बहन महिलाओं को इज्जत करने के लिए आपको सिखाया जाता है, क्योंकि कोई भी महिला माता तुल्य होती है, चाहे इनके पक्ष की हो या फिर उनके पक्ष की हो। आप देख रहे थे सच बिहार 24x7। मैं हूं अनुराग पांडे, कैमरामैन सुशील शर्मा के साथ।